हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज इस क्वेश्चंस को आप कैसे टेकअप करोगे, इसको आपको समझने की जरूरत है। टू पार्टिकल्स आपको ये सम्मुख दिए गए हैं बेटा, और वो एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, एक डोरी से दोनों जुड़े हुए हैं। मास ऑफ पार्टिकल्स 3 kg एंड 3 kg। एक पार्टिकल आपका m1, सेकेंड पार्टिकल भी आपका m2, दोनों के मास आपके कितने 3 kg दिए गए हैं। अब आप देखो इसमें एक्सेलरेशन ईच पार्टिकल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ईच पार्टिकल, यानी दोनों पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन आपको 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। एक चीज और आपसे कहा गया है, उन दोनों पार्टिकलों को 20 न्यूटन के फोर्स अप्लाई करके उसको खींचा जाता है। जब उसको पुल किया जाता है 20 न्यूटन का बल लगा के, तो डोरी में कितना टेंशन आपका लगेगा वो आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा बेटा। टू पार्टिकल्स हैं, मास ऑफ ईच पार्टिकल 3 kg एंड एक्सेलरेशन ईच पार्टिकल 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या किया जाता है, 20 न्यूटन का फोर्स यूज करके उसको क्या किया जाता है बेटा, पुल किया जाता है, खींचा जाता है। तो वो जो स्ट्रिंग से जुड़े हुए पार्टिकल्स हैं, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो डोरी है, इस पे कितना टेंशन लगेगा ये आपको समझने की जरूरत है। दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे पर इक्वल टेंशन यूज करेंगे। एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता, मैं नहीं कहता हूं, है ना। तो अब ये कहता है अगर आप इस पर अगर टी फोर्स यूज करेगा तो ये भी टी ही लगाएगा, इसलिए दोनों एक दूसरे पर अपोजिट डायरेक्शन में टी फोर्स अप्लाई करेंगे। अब उसी टी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आप देखें भैया, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान दो, फ्रिक्शनल फोर्स, अगर आपके पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहां आपका एफएस आपको अपोजिट डायरेक्शन में क्लियर हो रहा है। तो आप एक एक करके चलिए भाई। सबसे पहले आप जो है यहां पर केस 1 आप लें। केस 1 में बेटा देखो, ये आपको हो गया एफ, इसके अपोजिट में 2 फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं। आप ध्यान दो, ये फोर्स आपका एफ यूज हो रहा है इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट टी लग रहा और एफएस लग रहा है। कौन कौन लग रहे हैं, टी और एफएस। क्लियर हुई है, फोर्स एफ आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, टी और एफएस इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप क्या कह सकते हो भाई, यहां पर फर्स्ट कंडीशन में यहां टी प्लस एफएस इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा 20 न्यूटन और टेंशन और एफएस आपका पीछे की ओर बैक पोर्शन में आपका लग रहा है, और ये इक्वल हो जाए कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन। पार्टिकल का मास m1, एक्सेलरेशन आपका ये है, इसलिए आप कह सकते हो एफ माइनस टी प्लस एफएस बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन फर्स्ट आपको मिल गया, ये कंडीशन नंबर 1। सेकंड केस ले बेटा, किसके लिए, ये आपके फर्स्ट पार्ट यानी m1 के लिए है, और दूसरा आपका m2 पार्टिकल्स के लिए। m2 पार्टिकल्स में देखो टेंशन T इधर लग रहा है बेटा और Fs इधर लग रहा है, तो आप लिखो क्या, T माइनस Fs इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकेंड पार्टिकल का मास m2 और एक्सेलरेशन आपका ये है। बट क्वेश्चन में आपको दिया है क्या, क्वेश्चन में दिया बेटा दोनों का मास इक्वल है, दोनों के एक्सेलरेशन इक्वल है, इसलिए आप लिख सकते हैं m1a इक्वल टू m2a। क्लियर, दोनों के मास इक्वल और दोनों के एक्सेलरेशन इक्वल, इसलिए आप लिख सकते हो m1a इक्वल m2a, यानी m2a के प्लेस पर आप m1a यहां पर पुटअप कर सकते हो, तो आपको मिलेगा t माइनस एफ इक्वल m1 इंटू a। इसके प्लेस पर ये वैल्यू आपने रख दिया, ये इक्वेशन आपको हो गया सेकेंड। क्लियर। अब आप देखो बेटा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी m1a ये भी m1a, दोनों को इक्वल कर दीजिए। जब आप इक्वल करोगे तो मिलेगा क्या, f माइनस टी प्लस एफएस इक्वल आपको मिलेगा कितना, t माइनस एफएस। ये m1a ये m1a, दोनों के इक्वल कर दिया, दिस इक्वल टू आपको दिस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, f माइनस टी
यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव, ये भी आपका निगेटिव इक्वल टू टी माइनस एफ एस। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स आपका कैंसिल होगा सेम साइन के कारण, दोनों तरफ चिन्ह बराबर है इसलिए कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो मिलेगा क्या, एफ माइनस टी इक्वल टू टी, इसको रिप्लेस करोगे निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, एफ इक्वल टू टी प्लस टी। आप इसे लिख सकते हैं 2t, और f की वैल्यू आपको 20 दी है, यहां पुटअप कर दोगे 2t, दिस इंप्लाइज दैट t इक्वल टू कितना बेटा 20/2, कैंसिल करेंगे t इक्वल टू कितना हो गया, तो क्या t आपको मिल गया, ये तनाव बल इसको कहते हैं, टेंशन, वो आपको फाइंड हो गया। एक चीज और आपको मैं निकलवाना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, वो क्या है, एफएस फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, टेंशन तो आपको फाइंड हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, इसकी वैल्यू आप जो है इक्वेशन किस में रख दो भाई, सेकंड में पुट अप कर दो, किसमें, इक्वेशन सेकंड। ये आप देखो इन इक्वेशन सेकंड, बेटा कितना है, टी माइनस एफ एस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये देखो टी की वैल्यू कितनी, 10 माइनस एफ एस इक्वल टू मास है कितना 3, एक्सेलरेशन 0.5, 10, इसको इधर लाएंगे माइनस 5 3 जा 15, 1.5 इक्वल टू एफ एस, इसको रिप्लेस करेंगे, निगेटिव है पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो निगेटिव, दोनों का प्लेस चेंज कर दिया तो साइन आपके बदल जाएंगे। अब कितना आ गया बेटा, एफ एस इक्वल टू 8.5 न्यूटन आपको मिल गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स मिल गया और टेंशन मिल गया, तो ना तो आपको टेंशन होनी चाहिए, अब तो आपको आंसर मिल गया। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप इसको एक बार फिर से देखेंगे और मेरे इस छोटे से चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए बेटा। थैंक यू।